लड़की वाले बहुत बड़ी पार्टी है, करोड़ों लगाए उन लोगों ने शादी में, और आज तक लड़की को किसी ने नहीं देखा। एक मिनट हिलो मत। सांस रोको, सांस। बस ऑलमोस्ट देयर। भूख नहीं लग रहा। ट्राई। हो गया। आप तो ये समझो कि दूल्हे की तो निकल पड़ी, उसका करियर तो रॉकेट की तरह उड़ गया। कल तक तो वो एक मामूली सा IT मैनेजर था, लेकिन आज कंपनी का हेड बनने की तैयारी कर रहा है। अरे अजय, कांग्रेट्स मैन। थैंक यू। अजय, तुमने अभी तक अपनी होने वाली दुल्हन को देखा तक नहीं है, तुमको बेचैनी नहीं हो रही है? यार हमारी शादी ना हमारी फैमिलीज ने अरेंज की, लेकिन मुझे इतना पता है कि वो एक बहुत बड़ी फैशन डिजाइनर है। उसके डिजाइन्स ने पूरी दुनिया में बड़े बड़े अवार्ड्स जीते हैं। उसकी माँ वो खुद भी मिस वर्ल्ड रह चुकी हैं। तब तो वो बहुत सुंदर होगी। मुझे तो लगा तुम्हें बस इस बात की पड़ी है कि वो मिस महेश्वरी है। ये दुल्हन अभी तक आ क्यों नहीं रही है? ये लड़कियां भी ना। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम कीजिए आज रात की शान, जिनका हम सब बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, हमारी ब्राइड। तुम? हाँ, मैं तुम्हारी दुल्हन ऐश्वर्या। बेटा अजय, क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक तो हो ना? संभालो। ये गुब्बारा मिस महेश्वरी है। बाप रे बाप। तभी मैं कहूँ इसे अभी तक किसी ने देखा क्यों नहीं? एक नजर में तो पूरी आएगी भी नहीं। ये इस गेट से आ गई, यही बहुत बड़ी बात है। अब इस गेट से कोई ट्रक आएगा ना, मैं शॉक नहीं होने वाली। बेचारा गुप्ता अपनी सुहागरात के दिन ही ट्रक के नीचे आ जाएगा। इसको कोई प्रोटीन शेक दे दो यार। फरारी की स्वराज माजदा ट्रक से शादी हो रही है। दूल्हा अपना कितना हैंडसम, और ये डबल XL साइज की दुल्हन, घोड़े और भैंस की शादी हो रही है। हनी, एक सेकेंड। बस बहुत हो गया। अरे हम तो बस मजाक कर रहे थे ऐश्वर्या जी, आप तो गुस्सा ही कर गई। इतनी बड़ी हस्ती हो आप, एक छोटा सा मजाक तो हैंडल कर ही सकती हो ना। अच्छा जोक था, ये बोलना था मुझे। हाँ, अब मैं आप दोनों के साथ एक मजाक करती हूँ, ठीक है? ऐश्वर्या जी, हम तो मजाक कर रहे थे। ऐश्वर्या जी, ऐश्वर्या जी छोड़ दीजिए, मजाक कर रहे थे। ऐश्वर्या, क्या हुआ? मजाक ही तो था। बुरा लग गया आप लोगों को? ये बहुत गलत बात है। तुमने मेरे भाई की सीधा बेइज्जती करी है। वो तो सिर्फ सच बोल रहा था। मैं तो मजाक कर रही थी। एक्चुअली ना, आपके पूरे परिवार में प्रॉब्लम है। और बहुत गलत है ये। सच तो ये है कि अजय तुमसे इसीलिए शादी कर रहे हैं क्योंकि तुम बड़े खानदान की बेटी हो, ठीक है? तो ये पैसों का धोसना यहाँ नहीं चलेगा। एक्चुअली लोग सही कहते हैं, एक औरत ही ना दूसरी औरत की दुश्मन होती है। तुम बड़े कमजोर हाथ है आपके। एक्चुअली 0 साइज फिगर बनाने के लिए 2 दिन से खाना नहीं खाया। हाँ लगता है। एक्सक्यूज मी, इधर आइए। एक्चुअली थोड़ा ठूस लो, तुम्हारी कमजोर हड्डियों को थोड़ी जान मिल जाएगी। अब और किसी को कॉमेडी करनी है? बोलना है कुछ और?
पंडित जी आप शुरू कीजिए। जी आइए। शादी के 7 फेरों में 7 वचन होते हैं जय जी। आप इस प्यारी और दमदार कन्या को पहला वचन देते हैं कि आज के बाद हमेशा के लिए आप इसे अपनी पत्नी बनाकर इसका जीवन भर साथ निभाएंगे और इसकी खुशियों का हमेशा ख्याल रखेंगे। क्या आपको यह वचन स्वीकार है? जी स्वीकार है। बेटा ऐश्वर्या, आपको भी वचन स्वीकार है? हाँ हाँ पंडित जी, मुझे सारे वचन स्वीकार है। इनफैक्ट मैं इनका पूरा ध्यान रखूंगी, हमेशा इनके साथ रहूंगी और इनसे बहुत प्यार करूंगी। क्या कर रहे हो, जल्दी पहनाओ ना, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। एक काम करो, ये अंगूठी ना तुम ही पहनो। मुझे लगता है तुम्हारे इस 2.5 किलो की उंगली में तुम ही अंगूठी सही से पहना पाओगे। विवाह संपन्न हुआ, बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अरे भाई भाभी को गोद में उठाकर ले जाओ कमरे तक। ये मैं बाद में कर लूंगा। क्यों, आपको हमारी पहली रात पर रोमांस नहीं करना? मेरा वो थोड़ा बैक में प्रॉब्लम है, जिम में चोट लग गई थी तो। आज से आप दोनों पति पत्नी हुए, बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। अब हनी इधर आओ, प्लीज मेरी मदद करो ना, ये रिंग फिट ही नहीं आ रही है मुझे। अरे नहीं आ रही है तो रहने दो ना, नहीं बनवा लेंगे बड़ी साइज की। अब नहीं, मैं 2 मिनट ट्राई करती हूँ, प्लीज तो मेरी मदद करो। थैंक यू सो मच। ऐश्वर्या एक मिनट, ऐश्वर्या एक मिनट छोड़। सॉरी सॉरी, I'm really sorry। तुम इतना अजीब बिहेव क्यों कर रहे हो? मुझे थोड़ा ठीक नहीं लग रहा, मैं बाहर थोड़ी हवा खा के आया। I'm really sorry, मैं आपको ज्यादा जोर से दबा दिया। हाँ बहुत दमदार हो तुम। क्या? कुछ नहीं, मैंने बोला कि मुझे थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है, मैं आज ना अपनी स्टडी में ही सो जाऊंगा। अजय, हमारी सुहागरात है। Shit, यार मेरी गलती होगी, मैं इतना जोर से गिर गई उस पे, कहीं वो नाराज तो नहीं हो गया ना मुझसे। रिंग पे गुड मॉर्निंग बाबा। ये दावत किसके लिए है? शादी हो तो गई कल। दावत नहीं है बाबा, ये तो नाश्ता है। आप एक काम कीजिए, बस यहाँ एग्स रहने दीजिए, बाकी सब ले जाओ, बाकी सब नहीं चाहिए मुझे। बाबा आपके लिए अंडे ही हैं, ये सब तो बहुरानी के लिए है, उनको रोज इतना लगता ही है। बाबा ये आपकी प्लेट है। अगर वो ऐसे ही राक्षसों जैसे खाना ठूसती रहेगी तो एक दिन फूल के फट जाएगी। रत्ना जी एक काम कीजिए, ये पूरा खाना हेल्दी खाने के साथ रिप्लेस कीजिए, कुछ भी फ्राइड या मीठा नहीं चाहिए, समझिए आप। और प्लीज फ्रूट्स लेकर आइए। जी बाबा। आज से वो सिर्फ और सिर्फ हेल्दी डाइट ही खाएगी। जी। रत्ना, मेरा पिज्जा कहाँ है? और डैड ने जो पेस्ट्री भिजवाई थी वो कहाँ है? बाबा ने सब हटवा दिया मैडम। क्यों? एक मिनट, उसे भी मैं मोटी लगती हूँ क्या? रत्ना बताओ ना, उन्हें भी मैं मोटी लगती हूँ क्या? हेलो बाबा। ऐश्वर्या को बोलना कि आज रात ऑफिस की पार्टी है तो चलने के लिए रेडी रहे। मैंने उसके लिए ड्रेस अरेंज की है, वो वही पहनेगी। ये तो बहुत अच्छी बात है बाबा, मैं उनको बोल दूंगी।
थोड़ा सांस अंदर लो। हाँ थोड़ा और ऐश्वर्या। हाँ रत्ना, थोड़ा सा और। रत्ना कर तो रही हूँ। एक बार पहन ली ना फिर आराम से अंदर चली जाएगी। रत्ना तुम्हें पता है ये ड्रेस मैंने डिजाइन की है, अवार्ड भी मिला है, मुझे फिट नहीं आ रही है, ये बहुत टाइट हो रहा है रत्ना। बस थोड़ा थोड़ा हो गया बस हो गया। फिट हो गई। हमें पता है रत्ना, इस ड्रेस में घुसने के लिए ना मैंने पूरे दिन एक दांत तक नहीं खाया। कुछ लाऊं आपके लिए? नहीं मतलब अब ड्रेस फिट हो गई है तो। याद रखना मैडम, सरा ज्यादा ना पिए। अभी अभी उनकी पेट की सर्जरी हुई है और उनको ज्यादा पीना मना है। ठीक है, मैं उनका पूरा ध्यान रखूंगी। अच्छी लग रही हूँ मैं? बहुत। अच्छा ऐश्वर्या सुनो, ठीक से रहना, कुछ भी ऐसा वैसा मत बोल देना, क्योंकि वहां बहुत इज्जत है मेरी। चलो। Please welcome Mr. Gupta and Mrs. Gupta. ये देख, मिस्टर गुप्ता और उनकी भरी पूरी वाइफ। इसको तो पूरी एक गाड़ी लगती होगी ना आने के लिए। इस हीरे जैसे लड़के ने इस मजबूत चट्टान से कैसे शादी कर ली? अरे ये तो इसको लेकर पार्टी में भी आ गया। गुप्ता जी अगर जिम में ना होते ना तो इतनी भारी भरकम जिम्मेदारी उठाने में वहीं चूर हो जाते। ऐश्वर्या तुम ना इन सब लोगों की बातों पे ध्यान मत दो, ये सब ना हमारे सामने कुछ भी नहीं है। और तुम तो अब मेरी पत्नी हो, तो ये सब तुमसे नीचे हैं। हनी, अब जैसा बोलोगे मैं वैसा करूंगी, मैं आपकी इज्जत कभी कम नहीं होने दूंगी, ठीक है? थैंक यू। अजय सर, मैंने आपका काम पूरा कर दिया। गुड वर्क प्रियंका। हाय मिस प्रियंका राजपूत। आई अज्यूम एक्चुअली आपके बारे में मैंने बहुत सुना है, जानती हूँ मैं आपको। हाँ, मैं नहीं जानती थी कि आप मुझे जानती हैं। एक्चुअली ना मुझे पता है आप इनकी असिस्टेंट है, सब आपके बारे में इतना बात करते हैं क्या बताऊं। वेल ऑफ कोर्स मिसेस गुप्ता। आई नो आपकी फैमिली बहुत रेप्यूटेड है, बहुत इज्जत है उनकी। बाय द वे प्रियंका, थैंक यू सो मच, आप मेरे पति का बहुत ध्यान रखती है। हाँ थैंक यू। वैसे मैं तो अपना काम कर रही हूँ। अब आएगा ना मजा। मैंने सुना है कि ये प्रियंका मिस्टर गुप्ता पे कई सालों से लाइन मार रही है, लेकिन मिस्टर गुप्ता ने ये बॉम्बिल मछली को छोड़कर इस वेल से शादी की। अब देखते हैं क्या होता है। सर आपकी टायर थोड़ी ढीली हो गई है, मैं ठीक कर देती हूँ। रहने दो, ये मेरे पति है, ये मेरी जिम्मेदारी है ना, मैं ठीक कर दूंगी। वैसे ये काम मैं खुद ही कर लेती हूँ, आप इनकी पत्नी है तो बस मैं करती हूँ। वैसे मुझे ये आता नहीं है बट मैं कर दूंगी। हाँ तुमने पहले कभी किया भी है या नहीं? मैं कर दूंगी। सॉरी शिट। ऐश्वर्या मैंने तुमसे बोला था कि मेरी अच्छी पत्नी बनकर रहना। मैंने कहा था तुमसे कि कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। मैं कैसे अच्छी पत्नी बनूं? हाँ, पत्नी तो मैं सिर्फ नाम की हूँ, और लोग हैं ना आपकी जिम्मेदारियां उठाने के लिए। ऐश्वर्या ड्रामा मत करो, वो सिर्फ मेरी असिस्टेंट है, और तुम्हें नहीं आता था टाई बांधना तो उसे करने देती ना। ठीक से रहो अब, और मुझे शर्मिंदा मत करो प्लीज। और गुप्ता साहब सर प्रणाम। बहुत अच्छे काम कर रहे हैं आप, हर जगह से फायदा हो रहा है। ये आलोकनाथ जी हैं हमारे लोकल लीडर। और ये भी बहुत अच्छी बात है कि काम में इतने मशरूफ होने के बावजूद भी आप अपनी बीवी का इतना अच्छी तरह ख्याल रख रहे हैं, और स्टाफ का भी। बस सर हम अपने समय को कैसे यूज करते हैं सब उसी पे डिपेंड करता है। अरे हमेशा की तरह बड़े तेज हो तुम। थैंक यू सर। सरा ज्यादा ना पिए, अभी अभी उनकी पेट की सर्जरी हुई है और उनको ज्यादा पीना मना है। ये जाम तुम्हारे सक्सेस के नाम। थैंक यू सर। एक मिनट, ये मैं पी लेती हूँ, वैसे भी झूठा पीने से प्यार बढ़ता है ना। हाँ दो। भाई गुप्ता,
तुम तो यार असली बिजनेसमैन निकले, पैसों के लिए इतनी भारी औरत के भी नीचे। बस सर, आप ना मेरे बिजनेस की चिंता मत कीजिए। आप ये ध्यान दीजिए कि आपके वोट्स जा रहे हैं तो किधर जा रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो सर कि आने वाले इलेक्शंस में आपको टिकट ही ना मिले। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह से बातें करने की? तुम तो बस एक बच्चे हो जो अपनी बीवी के पैसों पर जी रहे हो। सबको पता है कि तुमने इस ट्रक से शादी क्यों की। बस इतनी देर से मैं चुप, उसका मतलब ये नहीं आप कुछ भी बोलते जाएंगे। इतनी देर से मुझे मोटी मोटी बोल रहे हो, बूढ़ा कहीं का। क्या बोली तुम मोटी? मोटी क्यों बोल रहा था मुझे? बूढ़ा है तो बूढ़ा ही बोलूंगी ना, शाहरुख खान बोलूंगी क्या? ऐश्वर्या काम डाउन। अपना बुढ़ापा संभाल, जाके आया समझ। ऐश्वर्या प्लीज। तू है ना कोई वो बीएम नहीं है, लोकल नेता आया समझ। मेरे पति की अगर इंसल्ट की ना तूने तो मैं तेरे बेटे का कैसा हाल करूंगी। वो पूरा कंपनी बर्बाद हो जाएगा, मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ूंगी उससे, समझ। मुझे मोटी। काम डाउन। हनी कैसा बोला मैंने? बैंड बजाती ना उसकी। ऐश्वर्या यू ड्रंक, लेट्स गो होम। हनी डांस करते ना प्लीज। नहीं ऐश्वर्या नहीं। तुमको पता है मैंने आज तक डांस नहीं किया और ये मेरी डिजाइनर वाली ड्रेस के साथ स्टेज पे जाना है। प्लीज चलो ना हनी। नो 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 ऐश्वर्या नो, डोंट डू दिस। पकड़ो इसे, पकड़ो इसे। नो ऐश्वर्या, पकड़ो ना, मैं तो जा रही हूँ डांस करने। ऐश्वर्या लिसन टू। वो देख मोटी भैंस नाच रही है। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे नशे में चूर कोई हथनी नाच रही हो। मैं इन्हें संभालती हूँ। अगर आप जाएंगे तो उसे लग सकता है कि वो भद्दी है, वो नाराज हो सकती है। जाओ संभालो उसे। ऐश्वर्या तुम ये क्या कर रही हो? तुम ऐसे डांस नहीं कर सकती, तुमको डांस करने दो ना। ऐश्वर्या सब देख रहे हैं। मिस्टर गुप्ता को शर्मिंदा कर रही हो तुम। क्या कहा तुमने? मेरी बात सुन, तुम इतनी शर्मनाक और बद्दी हो ना कि तुम कुछ भी पहन लो, कितनी भी सुंदर ड्रेस बनवा लो, बेकार ही लगोगी। इसकी तो वीडियो बनानी पड़ेगी। ये हुई ना चमकती हुई सुवरिया। टिशू। तुमने रास्ते से। क्या फनी था इसमें? आज के बाद अगर किसी ने ऐश्वर्या की बेइज्जती की तो वो ये समझ ले कि वो मेरी भी बेइज्जती होगी। हर इंसल्ट इज माय इंसल्ट, समझे आप लोग? ऐश्वर्या चलो अब इतना मूड क्यों खराब है तुम्हारा? प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। अकेला छोड़ दूं? ऐश्वर्या लिसन टू मी वेरी केयरफुली। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तुम कैसी दिखती हो या कितनी काबिल हो, लेकिन तुमने मेरे हाथ से ड्रिंक छीनी, क्यों? वो रत्ना दी ने बोला था कि आपको पीने नहीं दे रहा इसलिए। अच्छा, और प्रियंका का क्या? मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, वो क्यों इतना चिपक रही थी तुम्हारे यहाँ? ऐश्वर्या इनफ, वो बस मेरी असिस्टेंट है, सेक्रेटरी है मेरी। तुम अपनी कमर की तरह अपनी सोच को बड़ा क्यों नहीं करती हो? कमर? ऐश्वर्या you're ड्रंक। लोगों ने क्या क्या सोचा होगा, अंदर तुम तमाशा कर रही थी। देखो मैंने तुमसे कहा था कि कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, लेकिन तुमने मुझे सबके सामने अंदर शर्मिंदा कर दिया। ऐश्वर्या मैं एक बिजनेस ट्रिप के लिए बाहर जा रहा हूँ, 3 महीने बाद वापस लौटूंगा। बहुत टाइम होगा तुम्हारे पास, तो तुम इतने टाइम में सोच लेना कि तुम्हें मिसेस गुप्ता बन के रहना भी है कि नहीं।
बाय। मतलब मैं उससे भी टेस्ट लगती हूँ ना। लगता है प्यारी समझ गई। प्रियंका तुम यहाँ क्या कर रही हो? तभी तो मिस्टर गुप्ता तुम्हें तलाक देकर तुमसे अलग होना चाहते हैं। तुम्हें नहीं पता, मिस्टर गुप्ता ने कहा कि तुम बेकार हो, और आज रात तुमने जो हरकत की है ना, उसके बाद से वो बहुत शर्मिंदा हो गए और उनका बस हो गया। वो कभी ऐसा नहीं बोल सकते। अच्छा, तो तुमने उनकी शक्ल नहीं देखी? मैं तुम्हें ना आज सच बता ही देती, अगर तुम्हारी फैमिली के पास इतने पैसे नहीं होते ना, तो तुम्हारी कोई कीमत ही नहीं होती, और वो तुम्हें अपने आसपास फटकने भी नहीं देते। मैं अगर तुम्हारी जगह होती ना, तो मैं खुद को देख भी नहीं पाती। रत्ना, मेरा पिज्जा कहाँ है? और डैड ने जो पेस्ट्री भिजवाई थी वो कहाँ है? बाबा ने सब हटवा दिया मैडम। अगर मैं सबको इतनी बेकार लगती हूँ ना, तो मैं कहीं दूर ही चली जाती हूँ। मतलब अब ये लिफी मेरे खिलाफ हो गई है। मैं मर तो नहीं सकती, पर मैं मिस्टर गुप्ता से बहुत दूर जा सकती हूँ। और देखना मिस्टर गुप्ता, आपको मुझसे दूर जाने के बाद इतना पछतावा होगा ना। मैम मैम मैम, आप सच में जा रही है? वो भी सर को बिना बताए? मैम, मैम आपको यकीन है ना? क्योंकि मुझे पता है आपको इन सब्जियों से कितनी नफरत है। रत्ना, मैंने कहा ना, मैं कर सकती हूँ, खा सकती हूँ मैं ये। हाँ मैम, आप कर सकती हैं। ऑफ कोर्स कर सकती हूँ मैं। अगर मैं मरने से नहीं डरी ना, तो मैं वेट लॉस करने से भी नहीं डरूंगी। वाह मैम, आपने तो कर दिखाया। हाँ, मैंने कर दिखाया। मिस्टर गुप्ता आज लौट आए हैं और आज रात वो पेरिस फैशन शो की पार्टी में जा रहे हैं। क्या इत्तेफाक है, मैं भी वही जा रही हूँ, लेकिन मिसेस गुप्ता बनकर नहीं। मुझे वहाँ एक डिजाइनर के तौर पर इनवाइट किया गया है। वाह मैम, मुझे आपको देखकर बहुत प्राउड फील हो रहा है। आपने इन 3 महीनों में ना सिर्फ अपना 95 किलो वेट कम किया है, बल्कि अपना करियर भी रास्ते पर ले आए।
मिस्टर गुप्ता, हमें मिले हुए 3 महीने हो चुके हैं। जब तुम मुझे देखोगे तब मैं तुम्हारा चेहरा देखने का इंतजार नहीं कर सकती। मिस्टर गुप्ता, फाफा ग्रुप तो बढ़ता ही जा रहा है और अब तो आप अपनी कंपनी के प्रेसिडेंट बन चुके हो। मैंने सुना है कि इस साल का फैशन वीक भी आप ही स्पॉन्सर कर रहे हैं। दैट्स ग्रेट। थैंक यू। आई विश यू गुड इवनिंग। थैंक यू सो मच। एक्सक्यूज मी। प्लीज एंजॉय। मिस्टर गुप्ता की वाइफ नहीं आई यहाँ, लगता है डिनर पे भी नहीं आने वाली। ये भी हो सकता है वो पिछली बार की एम्बैरेसमेंट के बाद घर से बाहर ही ना निकल रही हो। अजय, मामा तो अच्छी तरह। हाउ आर यू? मैं ठीक हूँ। आप कैसे हो? गुड गुड। ऐश्वर्या कहाँ पर? डोंट टेल मी तुमने उसको इनवाइट ही नहीं किया है। नहीं माँ, एक्चुअली उससे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। वैसे तुम 3 महीने से घर से बाहर थे, वापस आने के बाद एक बार भी घर पे नहीं आए, क्यों? जी माँ, वो एक्चुअली काम के चक्कर में गुड़गांव में थोड़ा बिजी हो गया था, तो कल ही वापस आया हूँ मैं। अजय, तुमने उससे शादी की है, तुम उसे ऐसे इग्नोर नहीं कर सकते। और एक बात हमेशा याद रखना, किसी को भी सूरत देख के जज नहीं करते। जी। अरे वाह, वहां देखो सब। ये तो प्रियंका है, बहुत सुंदर है ये। तभी मैं कहूँ वो 150 किलो की हथनी ने यहाँ आ जाने की हिम्मत क्यों नहीं की? इसके सामने तो पहाड़ लगती, पहाड़। लोग जैसा दिखते हैं ना, उन्हें वैसा जज करने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि अक्सर जो बाहर से जैसा दिखता है अंदर से भी वैसे ही होता है। अक्सर बदसूरत चेहरे के पीछे ना एक डरपोक दिल छुपा होता है। माँ, पापा, ये प्रियंका है मेरी असिस्टेंट। वैसे बेटा, तुम्हारी भांजी भी यहाँ आने वाली है। रियली? उसे भी फैशन में इंटरेस्ट। हाँ हाँ, प्लीज चलिए। वाह, आपकी ड्रेस तो बहुत सुंदर है। थैंक यू। ये किसी मिस्टीरियस डिजाइनर ने बनाई है, जो लास्ट ईयर के कंपटीशन में विनर भी रह चुकी है। लुलू? नहीं बेटा, ये किसी का असली नाम नहीं हो सकता। किसी ने आज तक उसे देखा भी नहीं, लेकिन आज वो आएगी और यहाँ बहुत से लोग उसे साइन करने के लिए बैठे। तो पक्का वो बहुत फैशनेबल और एलिगेंट होगी। जरूरी नहीं है कि सारे डिजाइनर्स अपने काम की तरह अच्छे भी हो। तुम अपनी 150 किलो की आंटी को भूल गई क्या? देर से आने के लिए माफी। मुझे नहीं पता था कि आज की शाम इतनी रंगीन होने वाली है। ओह माय गॉश, ये कौन है? कौन नहीं, ये तो कमाल है। मिस्टर अजय एंड प्रियंका, तुम दोनों ने जो मेरे साथ किया है ना, उसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। अब देखो मैं कैसे तुमसे बदला लेती हूँ। मुझे लगता है मैंने आपको पहले कहीं पे तो देखा है। आप कोई मॉडल हो क्या? तो फिर पक्का आप एक डिजाइनर होंगी। नहीं, ये कोई डिजाइनर नहीं है, ये तो लिस्ट में भी नहीं है। तो आप झूठ बोलकर यहाँ फ्री खाना और ड्रिंक्स के लिए आए हो। बाप रे, तुम ना अभी भी उतनी ही मामूली और घमंडी हो। तुम्हें कैसे पता कि मैं इनवाइटेड हूँ या नहीं? फाफा ग्रुप इस इवेंट को स्पॉन्सर कर रहा है और मैं उसमें असिस्टेंट हूँ, तो मुझे सारी इंफॉर्मेशन अच्छे से पता है और हर एक के नाम अच्छे से याद भी है। तो तुम झूठ बोल रही हो। मैं अभी गार्ड्स को बुलाकर तुम्हें बाहर निकलवाती। नहीं बेटा, देखिए मिस, आपको यहाँ इस इवेंट में आने के लिए इनविटेशन तो चाहिए। ओके, आई लीव। बट सोच लेना, तुम लोग ही पछताओगे। रुको,
तुम ऐश्वर्या हो ना? तुम ऐश्वर्या हो ना? ये अंगूठी को मैं कैसे भूल सकता? ये वो मोटी, चाचा आप मजाक कर रहे हो ना? मोटे लोग बहुत आलसी होते हैं और इतने कम समय में ऐसी खूबसूरती पाना नामुमकिन। ये तो पागलपन है। तो मैंने कब कहा कि मैं आपको जानती हूँ? प्लीज मुझसे दूर रहिए। तुम ऐश्वर्या नहीं हो? अब समझी, तुम ये वैसी की वैसी रिंग लेकर आ गई ताकि ऐश्वर्या बनने का दिखावा कर सको। तुम हमारी कंपनी के प्रेसिडेंट मिस्टर गुप्ता के साथ अपनी क्लोजनेस बढ़ाना चाहती हो। गोल्ड डिगर बिच। तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? लगता है तुम्हें किसी ने तमीज नहीं सिखाई। कोई बात नहीं, मैं सिखा दूंगी। मिस्टर गुप्ता, आप ये कैसे होने दे सकते हैं? देखिए मिस, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि एक इंसान इतने कम समय में ऐसे कैसे बदल सकता है। आई मीन अपने फिगर को ऐसे कैसे बदल सकता है? मैं तो बस ये जानना चाहता हूँ कि तुम ऐश्वर्या ही हो ना? पहले मेरे सवाल का जवाब दो। बोलिए। ऐश्वर्या तुम्हारी ही पत्नी है ना? हाँ, ऐश्वर्या ही मेरी पत्नी है। मुझे यहाँ का ये इनविटेशन मिला है, क्या आपकी पत्नी के पास भी ये लेटर है? ये तो नहीं मिला। वाओ, तो आपकी पत्नी इतने बड़े और खास मौके पर नहीं बुलाएगी। क्लियरली किसी और ने उनकी जगह ले ली है। आप अपनी पत्नी के साथ इतना बुरा करने के लिए बहुत पछताओगे। वेल आई नो आप सब मेरी पहचान जानने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक है, तो चलिए मैं बता ही देती हूँ। मैं वही डिजाइनर हूँ जिसको आप सब लोगों ने स्पेशली इनवाइट किया है। लुलू, जिसे मिलने के लिए आप सब इतना इंतजार कर रहे थे। तो सच में कमाल है, जब आप किसी खूबसूरत लड़की को देखते हैं तो उसे नीचे गिराते हैं, जब बदसूरत लड़की को देखते हैं तो उसकी बेइज्जती करते हैं। कभी शीशे में देखा है? देख लेना, अपनी अंदर की बदसूरती दिख जाएगी। और वैसे भी आप में ऐसी क्या खूबी है जो आप दूसरों को इंसल्ट करते हैं? और अब तुम्हारे सारे गेस्ट के साथ ना कोई भी बड़ा डिजाइनर एक भी कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करेगा। मैंने सुना है आपकी कंपनी बैंकरप्ट हो रही है। वैसे आपके साथ ऐसा ही होना चाहिए था, क्योंकि आप एक नंबर की बेकार और बेवकूफ इंसान हैं। You don't deserve to wear the clothes I designed. और तुम अपनी पत्नी को ढूंढना बंद करो, वापस लौट के नहीं आएगी। चाचा, आप ठीक तो हो ना? तुम सच में ऐश्वर्या ही हो? ये तो सच में वो 150 किलो की हाथी है। भैंस तो ब्यूटी में बदल गई। इसकी तो वीडियो बनानी पड़ेगी। बस बहुत हो गया। यही ऐश्वर्या है। ऐश्वर्या, 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 मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूं। मैं तुम्हें ढूंढ ढूंढ के परेशान हो चुका हूं। आपको कुछ कहना है? प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ, तुम मेरी पत्नी हो। पत्नी? मिस्टर गुप्ता, आप शायद भूल गए हैं, जाने से पहले आपने मुझसे क्या कहा था। मैं एक बिजनेस ट्रिप के लिए बाहर जा रहा हूँ, 3 महीने बाद वापस लौटो। बहुत टाइम होगा तुम्हारे पास, तो तुम इतने टाइम में सोच लेना कि तुम्हें मिसेस गुप्ता बन के रहना भी है कि नहीं। बाय। देखो, मैंने तुमसे बहुत बुरी तरीके से बात की थी, प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो। आपको लगता है मैंने ये सब इसलिए किया क्योंकि आपने बुरी तरीके से बात की थी मुझसे? मिस्टर गुप्ता तुम्हें तलाक देकर तुमसे अलग होना चाहते हैं। तुम्हें नहीं पता, मिस्टर गुप्ता ने कहा कि तुम बेकार हो, और आज रात तुमने जो हरकत की है ना, उसके बाद से वो बहुत शर्मिंदा हो गए।
आपने ना हमेशा मुझे अपने से कम समझा। जहाँ भी जाते थे उस प्रियंका को साथ लेकर जाते थे, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो मुझसे ज्यादा अच्छी दिखती थी। और यहाँ तक कि आपने उसे मुझे डिवोर्स की बात तक करने के लिए भेज दिया। और अब जब मेरा फिगर बदल गया है तो आपको अपनी गलती का एहसास हो रहा है। ऐश्वर्या, आई स्वेयर मैंने कभी अपने मुंह से तलाक की बात नहीं निकाली। मिस्टर गुप्ता प्लीज। ऐश्वर्या प्लीज। ये कौन है? नेशनल आर्ट के हेडमास्टर आपका वेट कर रहे हैं, जल्दी। मैं ऐश्वर्या को कभी डाइवोर्स नहीं देना चाहता था। ये झूठ किसने फैलाया है? मैं ऐश्वर्या को कभी डाइवोर्स नहीं देना चाहता था। ये झूठ किसने फैलाया है? मुझे क्या पता। सॉरी, तुम पर गुस्सा नहीं करना चाहता था। इट्स ओके, आई अंडरस्टैंड। अब चले? लेट्स गो। ओ ऐश्वर्या, अगर तुम आज सुंदर भी हो गई हो तो भी मिस्टर गुप्ता के साथ मैं ही हूँ। मेरी लाइफ का सबसे बड़ा रिग्रेट यही रहेगा कि मेरी बेस्ट स्टूडेंट ऐश्वर्या ने अपना करियर स्विच कर दिया। ऐश्वर्या, I'm good मैम, how are you? फैंटास्टिक। तुमने अपना वजन कम किया है ना, बिल्कुल पहले जैसी दिख रही हो, ब्यूटीफुल। थैंक यू मैम। मैम तब मेरे साथ जो हुआ था ना, उसके बाद मैंने बहुत ज्यादा खाना स्टार्ट कर दिया था। 150 किलो वजन बढ़ गया था मेरा 18 की उम्र में। डिप्रेशन में भी चली गई थी और उसकी वजह से मैंने अपना ग्लोबल फैशन डिजाइनर बनने का सपना भी छोड़ दिया था। मैम मुझे उस बात का बहुत ज्यादा पछतावा है। मैं फिर से डिजाइन करना चाहती हूँ मैम। मैम कुमार मुझे यहाँ लाया है, वो आप ही का स्टूडेंट था। या कुमार को तो ऐश्वर्या हमेशा से पसंद थी, जब से वो बच्चा था। फाइनली अब मौका मिला है उसे। देखिए, मुझे लगता है कि मेरा काम यहाँ हो गया है। स्पॉन्सरशिप के बारे में मैं सोचूं। थैंक यू सो मच। आपकी वाइफ को देखकर लग रहा है कि काफी ज्यादा प्यार करती हैं आपसे। थैंक यू। हमारे बीच में कोई रिश्ता नहीं। अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है तो उसे प्लीज ठीक कर लो। मेरा पर्स रह गया था। थैंक यू साथ आने के लिए। बस पर्स लेके निकल जाएंगे। ऐश्वर्या, ऐश्वर्या किसी और लड़के के लिए सुंदर हुई है, उसने आपको छोड़ दिया है। आप अभी भी उसके बारे में क्यों सोच रहे हो? प्रियंका, शी इज माई वाइफ। आई लव हर एंड आई विल ओनली लव हर। तुम बस मेरी असिस्टेंट हो, दैट्स इट। और हाँ, अब से तुम्हारी कोई भी चलने वाली नहीं है, समझी तुम? मेरी बात ध्यान से सुन लो और समझ भी लो कि अब से तुम कोई भी इवेंट में मेरे साथ चलने वाली नहीं हो, समझी तुम? हेलो, ये वो कुतिया याद है आपको जिसने डिजाइन कंपटीशन में आपको हराया था, आपसे ट्रॉफी छीनी थी? वो मुझसे मेरा प्यार छीन रही है। उसे मारने का वक्त आ गया। ओके देन, सी यू टुमारो। बाय। ऐश्वर्या, हमारे बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, प्लीज मुझे समझाने दो। प्लीज प्लीज अब छोड़ दो, ये सब बंद करो। ऐश्वर्या, ऐश्वर्या, मैं कभी डाइवोर्स नहीं देना चाहता था। मैं तो तुम्हें तब से प्यार करता हूँ जब से तुम। अजय, अजय प्लीज कुछ बोल। अजय, अजय,
मुझे ऐसे छोड़ के नहीं जा सकते अजय, प्लीज गेट अप, प्लीज अजय। मिस्टर अजय, आप उठ गए, कैसा लग रहा है? अभी दर्द हो रहा है? मैं ठीक हूं। मैंने सुना तुमने मुझे आई लव यू कहा था, लेकिन तुमसे ये किसने कहा कि मैं तुम्हें डाइवोर्स देना चाहता हूं? आपकी असिस्टेंट प्रियंका। क्या? ये गलत किया उसने, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। सर मैंने पता लगाया है आपका एक्सीडेंट किसने कराया है। प्रियंका, उसकी बहन दीपिका ने। दीपिका, पिच डिजाइनर जिसने सालों पहले मुझे कंपटीशन में फंसाया था, उसी की वजह से मैं डिप्रेशन में चली गई थी और फिर मोटी भी हो गई थी। तभी उसकी बहन प्रियंका मुझसे इतना चिढ़ती है। मैं छोड़ूंगा नहीं उसे। यार ये ऐश्वर्या जिंदा कैसे बच गई? कोई बात नहीं, ये पाउडर मैं उसके ड्रिंक में मिला दूंगी। इसकी एक चुटकी भी ना काफी है उसे 100 बार मारने के लिए। तुम लोग यहाँ? अरे मुझे छोड़ो, छोड़ो मुझे, मैंने क्या किया? तुमने मेरी पत्नी ऐश्वर्या को मारने की कोशिश की, और दीपिका तुमने सालों पहले कंपटीशन में ऐश्वर्या पर झूठा इल्जाम लगाया था। ये दोनों क्राइम्स ना तुम दोनों को पूरी जिंदगी जेल में डालने के लिए काफी है। इंस्पेक्टर साहब प्लीज ले जाइए। छोड़ो। They deserved it. वैसे मिसेस गुप्ता, हमारी सुहागरात ना अभी भी बाकी है। एक बात पूछूं आपसे, क्या आपके साथ मुझे हमारी सुहागरात पूरी करने का ऑनर मिलेगा क्या? सोच लो, मेरा प्यार थोड़ा भारी पड़ सकता है,